गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि कोरोना लॉकडाउन को लेकर के आपकी ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं लग पाई, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर इस जुलाई मंथ में 31 जुलाई तक अवेलेबल करवाने की कोशिश करें। तो आपने गत वर्ष भी मेरे से जीव विज्ञान बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा, और इस वर्ष भी अपने 12th में जीव विज्ञान बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो इस वर्ष भी चलेगा। तो उसके हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट है उसका मार्किंग को लेकर, सिलेबस को लेकर और इंटरनल मार्क्स को लेकर, प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर क्या सिचुएशन है क्या नहीं है वो अच्छी तरीके से पहले जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे आज फर्स्ट क्लास जो अपनी है उसमें सिलेबस को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, और सिलेबस के अलावा आपको जो मोटा मोटी अंक मार्क्स को लेकर, सत्रांक को लेकर, प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो आपको बता दिया जाता है कि जीव विज्ञान अपना जो सब्जेक्ट है उसको लेकर देखें तो इसकी जो दो मेन शाखाएं हैं उसमें इसको डिवाइडेड किया हुआ है। तो फर्स्ट ब्रांच जो है वो बॉटनी फर्स्ट पेपर है, जिसको अपन वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं, और सेकेंड ब्रांच जो है जूलॉजी सेकेंड पेपर, जिसको अपन जंतु विज्ञान भी कहते हैं। इन दोनों को मिला करके आपका एक पूरा जीव विज्ञान सब्जेक्ट है वो कवर किया गया है, और लगभग 42 लेसन्स के समथिंग आपकी इस क्लास में लेसन्स हैं। और बॉटनी फर्स्ट पेपर के अंदर देखा जाए तो आपकी 5 यूनिट हैं, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर का डिवाइडेशन किया गया है। और 5 यूनिट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट है आवृत बीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, जो क्या आपकी 4 अंक की है, 4 मार्क्स की है। और सेकेंड यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, जिसमें प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट के ऑस्मोसिस प्रोसेस, परासरण से रिलेटेड, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस, प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड, एंजाइम से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड प्लांट फिजियोलॉजी पादपकारी की फर्स्ट, जो कि 9 अंक की है, 9 मार्क्स की है, उसमें बताया गया है। और यूनिट थर्ड है, इसमें भी पादपकारी की सेकेंड यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड, जो कि 5 मार्क्स की है। इसमें प्लांट के अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, उपापचयी क्रियाएं और रेस्पिरेशन, श्वसन और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड इस यूनिट में आपके बारे में पूरा विस्तृत रूप से आपको इस बुक में समझाया जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। तो प्लांट में बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से उसकी नई किस्में विकसित की जा सकती है, प्लांट की स्पीशीज किस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, वो भी आपके अंक 5 की है, 5 मार्क्स की है। और लास्ट अंतिम यूनिट अगर वनस्पति विज्ञान बॉटनी फर्स्ट पेपर की देखें तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण है, जो कि 5 मार्क्स की है, 5 मार्क्स की है। और इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर के नाम से इसको इंग्लिश में जाना जाता है। और इसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से अपन घरेलू रूप से किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि पशुपालन है, डेयरी फार्म है, उसके बाद मुर्गी पालन है, फिश कल्चर है, ऐसे को लेकर, और उससे किस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन को अपन फेवरेबल कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। और टोटल अगर देखा जाए इस मार्क्स का 4, 9, 5, 5, 5 का, तो टोटल मार्क्स बॉटनी से आपको मतलब गेन करने हैं वो है 28 मार्क्स, 28 अंक का जो है बॉटनी फर्स्ट पेपर वनस्पति विज्ञान है। उसके बाद अपन जाते हैं जूलॉजी सेकेंड पेपर जंतु विज्ञान। तो उसमें भी 5 यूनिटें आपको दी गई हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5। यूनिट फर्स्ट है वो मानव कार्य की है, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बाद ये 7 मार्क्स की है, 7 अंक की है। इसमें स्किन से रिलेटेड है, त्वचा से रिलेटेड है, अपनी बॉडी के अंदर होने वाले जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन से रिलेटेड ऑर्गन्स है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, ठीक है,
उसके बाद एक्सक्रीशन सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जनन तंत्र है, इन सब से संबंधित बातें इसमें बताई जा रही हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट देखी जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्य की सेकेंड है, जो कि 7 मार्क्स की है। इसमें भी ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। और यूनिट थर्ड जो है वो है मानव भ्रूणिकी। इसके अंतर्गत एक शिशु किस प्रकार से गर्भावस्था को माँ के द्वारा धारण करने के बाद एक शिशु जन्म लेता है, और भ्रूण एम्ब्रियो से रिलेटेड 270 दिन 38 सप्ताह की जितनी भी अवस्थाएं हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को लेकर, उन सभी अवस्थाओं के बारे में इस यूनिट के अंतर्गत बताया गया है, जो कि 5 मार्क्स की है। और यूनिट 4 जो दे रखी है वो है अनुवांशिकी एवं जीनोमिकी, जेनेटिक एंड जीनोमिकी, और ये भी 5 मार्क्स की है। इसमें हेरिडिटी से रिलेटेड मेंडल्स के नियम है, उसके बेस पर बताया गया हेरिडिटी किस प्रकार से वेरिएशन आ सकता है, अगली संतान में किस तरीके से उनमें चेंज ला सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो कि जेनेटिक रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, इन सभी के बारे में इसके अंदर बताया गया। ये यूनिट है वो 5 मार्क्स की है। लास्ट यूनिट है यूनिट 5, जो कि मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होते हैं, और डिजीज से छुटकारा पाने के लिए डायग्नोसिस करना पड़ता है। किसी भी डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने से पहले डायग्नोसिस जरूरी है, निदान करना पड़ता है। तो उसका पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें, जैसे कि आपने डेली रूटीन की लाइफ में हॉस्पिटल में देखी होंगी, ईसीजी है, ईईजी है, उसके बाद सीटी स्कैन है और सोनोग्राफी है। इन सभी मशीनों के बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पे अध्ययन करने को अपन को देखा जाएगा। तो टोटल मिलाकर के अगर जूलॉजी सेकंड पेपर को देखें तो कुल अंक इसके भी हो रहे हैं 28 मार्क्स का है। और दोनों का ओवरव्यू मिलाकर के आपका ईयरली एग्ज़ाम देखा जाए तो ईयरली एग्ज़ाम है वो 28 + 28 तो 56 मार्क्स का आपका ईयरली एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपको बता दिया जाए कि 17 अंक आपके बहुत अच्छी मेहनत से, अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहा अध्ययन के मामले में, तो 17 अंक 14 विद्यालय से उपलब्ध करवाए जाएंगे, दिए जाएंगे, प्रदत्त किए जाएंगे। और इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा को लेकर देखा जाए तो प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो टोटल 30 मार्क्स का होगा, और प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला करके आपका 100 मार्क्स का पर सब्जेक्ट का पेपर होगा ऑप्शनल का, जिसके बाद आपका ओवरव्यू जो भी आपकी मेहनत के अनुसार आएगा वो दिखा जाएगा। तो इसमें ये आपको मैंने समझा दिया कि आपका सिलेबस किस तरीके से है। जीव विज्ञान बायोलॉजी का बॉटनी फर्स्ट पेपर यूनिट 5 है, जूलॉजी सेकंड पेपर यूनिट 5 है, और इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर हैं। इसके अंदर 20 चैप्टर है, इसके अंदर 22 चैप्टर के समथिंग है आई थिंक, और टोटल मिलाकर के 42 चैप्टर्स आपके होते हैं, जो कि आपको 12th के अंदर अच्छी तरीके से बहुत अच्छी मेहनत करके और इसको पढ़ना है। नेक्स्ट अपनी क्लास जो होगी अगली बार, उसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि बॉटनी फर्स्ट पेपर में यूनिट फर्स्ट के अंदर आवृतबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट का फर्स्ट लेसन अपन स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।